हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूएस मेडिकोस। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है माइनर डिसऑर्डर ऑफ द न्यूबॉर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट है। स्टूडेंट, ये कुछ डिसऑर्डर्स मैंने इधर डिस्क्राइब किए हैं, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे स्टफी नोज, स्टिकी आइज, स्किन रैश, कॉन्जाइटल फिमोसिस, जेनिटल क्राइसिस, बर्थ मार्क्स, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम देखेंगे स्टफी नोज किसको कहते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। स्टफी नोज़ का उर्दू में मतलब है नाक का बंद हो जाना। ठीक है। माउथ ब्रीथिंग, इसमें क्या करता है, बच्चा मुंह के ज़रिए सांस लेता है और उसका नाक बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा एयर को स्वॉलिंग करता है। ठीक है। एक्सेसिव एयर स्वॉलिंग, बहुत ज़्यादा सांस अंदर खींच के लेके जाता है, जिसकी वजह से नोज़ खुश्क हो जाता है। ठीक है। इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है और वोमिटिंग भी कभी कभार होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका साथ साथ ट्रीटमेंट भी डिस्कस करना है। ज़ाहिर सी बात है, स्टफी नोज़ आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है, बेबी है, तो उसका नोज़ स्टफी नोज़ है, उसका आपने ट्रीट किस तरह करना है। इसमें इसका ट्रीटमेंट है नॉस्ट्रल्स क्लीन विद द कॉटन वूल सॉफ्ट विद नॉर्मल स्टाइन। नॉर्मल स्टाइन के साथ कॉटन को सॉफ्ट करें, ठीक है, और नॉस्ट्रल्स को उसके साथ क्लीन करना है। ठीक है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों नॉस्ट्रल को। अब हम देख लेते हैं स्टिकी आई। ठीक है। अक्सर ही बच्चों की आंखें चिपकी हुई होती हैं। ये किस वजह से होती हैं, एक केमिकल इरिटेंट होता है लाइक स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस एक केमिकल है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जो कि आइज़ के ऊपर अटैक करता है और जिसकी वजह से जो आंखें ख़राब हो जाती हैं बच्चों की अक्सर, और वो चिपकी। एक माइनर डिसऑर्डर है न्यूबॉर्न का। ठीक है। ये माइनर डिसऑर्डर इसलिए इसको बोला है कि ये कुछ ही टाइम बाद जो है, एक या दो वीक में, कुछ दिनों बाद जो है ये खुद ब खुद ही रिमूव आउट हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। थोड़ा सा इसको ट्रीट करना पड़ता है। इसका स्टूडेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट एरेथ्रोमाइसिन 0.5% ऑइंटमेंट हमने यूज़ करनी है हर 6 घंटे बाद 7 to 10 डेज़ के लिए। 7 से 10 दिन के लिए हमने हर 6 घंटे बाद एरेथ्रोमाइसिन अप्लाई करनी है। ठीक है। स्किन रैश है। अब स्किन रैश की बात करते हैं। इसमें स्किन रैश बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जिसमें ब्लोची एरेथ्रामेटोस है, नैपकिन रैश है, प्रीनस डर्माटाइटिस है, इंटरटिगो एंड ओरल थ्रश है। इन सारी कैटेगरी को हम आगे डिस्कस करते हैं। ब्लोटी एरेथ्रामेटोस किसको कहते हैं? ब्लोटी एरेथ्रामेटोस कहते हैं बाजों और टांगों पर धब्बे बनना। ठीक है। रेड कलर के धब्बे बन जाते हैं, जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द ट्रंक लिम्ब। ये जो हमारी टांगें हैं और बाजू हैं, यहाँ पे ये जो धब्बे रेड कलर के फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्लोटी एरेथ्रामेटोस एंड डिसअपियर्स 1 or 2 days। और ये 1 या 2 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट अगर आपने करना है तो ब्लैंड पाउडर यूज़ करना है आफ्टर बाथिंग। नहाने के बाद, बच्चे को नहलाने के बाद ब्लैंड पाउडर यूज़ करना है, हल्का पाउडर कोई भी। ठीक है। इसके अलावा हम नैपकिन रैश जो सेकंड है, नैपकिन रैश इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लोची एरेथ्रामेटोस की आपको होपफुली समझ आ चुकी है। नैपकिन रैश में हम देखते हैं इट इज़ मोर कॉमन इन द आर्टिफिशियल फीड बेबी। ठीक है। आर्टिफिशियल फीड बेबीज़ में ये क्यों ज़्यादा है, क्या वजह है? क्योंकि वो माँ का दूध नहीं पीते। माँ के दूध में इतनी इम्यूनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है बच्चा। आर्टिफिशियल जो बेबी फीड करते हैं, डिब्बे का दूध, लैक्टोजन, ये वो, ठीक है, ये फार्मूले होते हैं, इसमें वो ग़िज़ाइयत, वो खसूसियात नहीं होती जो माँ के दूध में होती हैं। तो बच्चों को स्किन रैश, क्योंकि उनकी स्किन सॉफ्ट आगे ही होती है और जब वो उनको ज़रा सा भी केमिकल और कोई भी जरासीम अटैक करता है तो फ़ौरन से रैश हो जाते हैं। ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या है? फ्रीक्वेंट लूज स्टूल। बच्चा जब लैक्टोजन या कोई और इस तरह का फीड लेता है, गाय का दूध बदल बदल के लेगा, तो वो उसको लूज स्टूल मोशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जिसकी वजह से अगर माँ जो है वो केयरलेस इख्तियार करती है तो वो रैश से लगे स्टूल लगा रहने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर बच्चे की स्किन सेंसिटिव है तो उसको नैपकिन रैश होने के चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग अमोनिकल यूरिन, अगर उसका बच्चे का यूरिन जो है बहुत ज़्यादा अमोनिकल्स हैं, अमोनिया बहुत ज़्यादा बच्चे के यूरिन में, तभी नैपकिन रैशेस होने के चांसेस है। इसलिए जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में दे। ठीक है। फैट इन द फीड, अगर फीड के अंदर अगर फैट्स बहुत ज़्यादा है तब भी नैपकिन रैश होने के चांसेस है। इसके अलावा अगर मदर केयरलेस इख्तियार करती है, बच्चे ने मोशन किया, यूरिन किया, उसको साफ़ नहीं किया, अच्छे तरीके से क्लीन आउट नहीं किया, तब भी जो है नैपकिन रैश होने के चांसेस है। इन एडुकेट रिंसिंग ऑफ द नैपकिन। ठीक है। नैपकिन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करना, उसको अच्छे से साफ़ ना करना, ठीक है, ये सारे नैपकिन रैश की कॉजेज़ हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द प्रीनियल डर्माटाइटिस। कॉन्जाइटल फिमोसिस में स्टूडेंट क्या होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये पैदाइशी तौर पर जो है ना, जो फीमेल
फीमेल में तो नहीं, मेल पेनिस जो होता है, ठीक है, उसमें जो पिन पॉइंट होता है ना फॉर्चिट, ठीक है, प्रीप्यूस भी उसको बोलते हैं, फोर स्किन जो है वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही होती, ठीक है, जिस तरह रिट्रैक्ट होना चाहिए उस तरह रिट्रैक्ट नहीं होती, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ड्यू टू विच द बेबी फील डिस्कम। जब भी बेबी जो है वो मिचुरेशन करता है, यूरिन करता है, तो वो क्राई करता है, क्राई ड्यूरिंग मिचुरेशन। इसका ट्रीटमेंट यही है कि बच्चे की जो है सर्कमसिजन करवाएं, सुनते करवाएं, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम जेनिटल क्राइसिस। जेनिटल क्राइसिस में क्या होता है, ये एक कोई भी इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, नो नीड टू ट्रीटमेंट, ओनली एश्योरेंस है। हमने सिर्फ जो है पेशेंट को एश्योर ही करना है, इसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं वैसे होती, ठीक है। मेस्टाइटिस न्यू नेट्रम में बन जाता है, एक स्वेलिंग हो जाती है जेनिटल एरिया में, ठीक है। एंड वजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वीक में जो है थोड़ी सी वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ये इतनी जो है वो सीरियस कंडीशन नहीं होती। ये अब हम देख लेते हैं बर्थ मार्क्स, ठीक है। बर्थ मार्क्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। ये एक पैदाइशी तौर पे जो है ना बच्चे के ऊपर निशान होता है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। इट इज़ अ इरेगुलरिटी ऑन द स्किन प्रेजेंट एट द बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ फर्स्ट मंथ में जो है ये इनरेगुलरिटी मतलब किसी बच्चे में होता है, किसी में नहीं होता है, और मोस्टली होता भी है, ठीक है, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम, ठीक है। और जो ये शॉर्टली आफ्टर द बर्थ यानी फर्स्ट मंथ में जो है वो शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी जो है 2 टाइप्स हैं, पिगमेंटेड बर्थ मार्क होता है और एक होता है वस्कुलर बर्थ मार्क। पिगमेंटेड बर्थ मार्क जिस तरह तिल वगैरह हो गए, मोल्स एंड मॉलिग्नेंट स्पॉट है, जिस तरह मोके वगैरह और ये तिल ब्लैक कलर के होते हैं, ये तो पिगमेंटेड बर्थ मार्क होते हैं। और वस्कुलर बर्थ मार्क वो होते हैं जिसमें मस्कुलर स्ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। सैल्मन पैचेस, इसमें बाकायदा तौर पर एक पैच बन जाता है बॉडी के ऊपर किसी भी हिस्से में बन जाता है। अब स्टूडेंट बर्थ मार्क्स के हम कॉजेज देख लेते हैं। ओवर ग्रोथ ऑफ द ब्लड वेसल्स की जब ओवर ग्रोथ होती है तो बर्थ मार्क बनते हैं। इसके अलावा मेलेनोसाइट और स्मूथ मसल्स की वजह से फैट्स एंड फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं इसकी वजह से बर्थ मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जॉन्डिस कहते हैं यरकान को, येलोइश ऑफ द स्किन, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। 60% ये टर्म न्यूनेट में होता है और 80% प्री टर्म न्यूनेटम बेबीज़ में होता है। इसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पास ऑफ विदिन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर ये जो है ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। चाइल्ड शुड बी गिवन एक्स्ट्रा फ्लूइड, बच्चे को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस इंटेक करने हैं, उसको वाटर ज़्यादा से ज़्यादा देना है, फिजियोलॉजिकल जो है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये बच्चों में बहुत ही कॉमन होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है आर्टिफिशियल फीड बेबी यानी माँ के दूध के अलावा जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें ये कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। पहले भी आपको बता चुके हैं, माँ के दूध में एक इम्यूनिटी होती है और आर्टिफिशियल फीड में वो खसूसियात और सलाहियतें नहीं होती जो कि बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट इस तरह करना है, इसमें डाइट को करेक्ट करना है, एक्स्ट्रा वाटर बच्चे को देना है, ठीक है, नो लैक्सेटिव एंड अवॉइड कैथेटर। बच्चे की डाइट का आपने खुसूसी ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, ठीक है, अच्छा उसको मिल्क प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ये सारा प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।